हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में नहीं उतरने का फैसला ले चुकी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इस बात की घोषणा कर दी है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अजय राय ने कहा कि वो अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। नहीं, मिल्कीपुर हम उपचुनाव कोई लड़े नहीं है। हमने 9 चुनाव नहीं लड़ा, अब 10वां भी चुनाव जो हो रहा है वो भी नहीं लड़ेंगे। हम अपने संगठन सृजन का काम कर रहे हैं और 2027 की तैयारी कर रहे हैं। अजय राय ने साथ ही इस बात के भी संकेत दिए कि वो मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ये स्वाभाविक है, जो लड़ेगा हम उनका सहयोग करेंगे। अजय राय ने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मायावती अकेले लड़ रही हैं और अकेले ही रह जाएंगी, उनको कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। देखिए, हम नहीं लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम निश्चित तौर से जो लड़ेगा उसका सहयोग करेंगे। दिल्ली चुनाव के साथ एक और खबर जुड़ी हुई, मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि बहुमत हासिल करेंगे। मायावती जी अकेले लड़ रही हैं और अकेले ही रह जाएंगे। अब दूसरा कोई नहीं मिलने वाला हमको। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी और बीजेपी पूरी तरह से अपनी ताकत लगा रही हैं। बीजेपी अयोध्या जिले में आने वाली इस सीट पर जीत हासिल करके अयोध्या में अपनी साख को जमाए रखना चाहती है, तो वहीं अखिलेश यादव का इस सीट को गढ़ माना जाता है। साल 1991 से अब तक बीजेपी यहां सिर्फ 2 बार ही चुनाव जीत पाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फैजाबाद सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया है कि इस सीट पर कौन प्रत्याशी होगा। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर सपा को 1,03,905 वोट मिले थे, वहीं बीजेपी यहां दूसरे नंबर पर रही थी। देखिए, जो विकास कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहले जो विकास कार्य रुके हुए हैं मैं उनको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। वहीं हाल ही में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटों पर जीतने में कामयाब रही थी, तो सपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। यहां भी कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा था और सपा को समर्थन दिया था। लिहाजा अब सपा मिल्कीपुर सीट को अपने लिए बड़ा चैलेंज मान रही है और इसे जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहती है।